हेलो दोस्तों, मैं महेश सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महेश सर में। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक की बात कर रहे हैं वो टॉपिक है सीटिंग अरेंजमेंट, व्यवस्थित क्रम। तो दोस्तों, सीटिंग अरेंजमेंट में अगर बात करें तो 5 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो मैं यहाँ पे बताऊँगा, सेकेंड टाइप है वो भी बताऊँगा। आप अपने चैनल पर बने रहिए जीके महेश सर। तो चलो दोस्तों, मैं शुरू करने से पहले बताता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर कर देना, जिससे मैं आपको आगे से वीडियो अपलोड कराता रहूँ। दोस्तों चलो बात करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट की। सीटिंग अरेंजमेंट में अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, व्यवस्थित क्रम। सीटिंग अरेंज सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट पे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलो, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फर्स्ट टाइप है उनमें केंद्र वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कुछ का मुंह है केंद्र के अंदर की ओर होता है, कुछ का मुंह है बाहर की ओर होता है, और तीसरे क्वेश्चन में वर्त में क्या है कि जैसे कुछ का मुंह अंदर की ओर है और कुछ का बाहर की ओर है। जैसे बताते हैं, इनका मुंह है केंद्र के अंदर की ओर है, इनका अंदर की ओर है और आधों का बाहर की ओर है, और इनका क्या है बाहर की ओर है। जैसे केंद्र मुंह है केंद्र की ओर मुंह है। ये तो थी फर्स्ट वर्ड की बात। इनमें बात करें तो केंद्र की ओर मुंह है तथा बाहर की ओर। ये थी सेकेंड वर्ड की बात। तीसरे वर्ड की बात करूं तो इनमें है केंद्र के बाहर की ओर। ये थे दोस्तों वर्त वाले क्वेश्चन। वर्त वाले क्वेश्चन में आपको मैं एग्जांपल देके आगे बताऊंगा। जिससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी बताना चाहता हूं। जैसे अगर वर्त के अंदर व्यक्ति बैठे हैं तो इनका मुंह है वर्त के अंदर, और तो इनका बायां यहाँ पे होगा और इनका दायां यहाँ पे। अगर दाएं व्यक्ति की बात करूं तो इनका दायां यहाँ पे और बायां यहाँ पे। कुछ के बात करूं, जैसे दाएं बैठा है तो इनका मुंह है बाहर की ओर है, तो उनका दायां यहाँ पे और बायां उस तरफ होगा। आगे जैसे बात करूं सेकेंड टाइप में क्या है, जैसे सेकेंड टाइप की बात करूं मैं, सेकेंड टाइप में क्या है कि एक वर्ताकार मेज है। वर्ताकार मेज में व्यक्ति का मुंह है अंदर की ओर है और आमने सामने इर्द गिर्द व्यक्ति बैठे हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको आगे एग्जांपल देके बताऊंगा। वर्त में क्या है कि जैसे आमने सामने व्यक्ति बैठे हैं, जैसे इनका मुंह दक्षिण की ओर है तो इनका बायां इधर होगा और इनका दायां इधर, इनका दायां इधर और इनका बायां इधर। अगर व्यक्तियों का मुंह है उत्तर की ओर है तो इनका दायां इधर होगा और बायां इधर। अगर दक्षिण की ओर मुंह है तो इनका दायां इधर और इनका बायां इधर। ये थी दोस्तों सेकंड टाइप की बात। तीसरे टाइप की बात करूं मैं, थर्ड टाइप में क्या है, एक साधारण रेखा है, उनमें बाएं और दाएं व्यक्तियों को दर्शाना है। ज्यादातर क्वेश्चनों में हमको उत्तर की ओर ही मुंह मानना पड़ेगा, उत्तर की ओर मुंह है। जैसे यहाँ पे पी व्यक्ति बैठा है, उनका बायां तो हो गया इधर और इनका दायां हो गया इधर। ऐसे क्वेश्चनों के एग्जाम्पल देके मैं आपको आगे बताऊंगा। बताने से पहले मैं आपको 3 बातें क्लियर करा चुका हूँ। केंद्र के अंदर की ओर मुंह है, मेज पर बैठे व्यक्ति, तीसरे में क्या है एक रेखा के ऊपर बैठे व्यक्ति। चौथी टाइप की बात करूं, चौथी टाइप में क्या है कि व्यक्तियों का मुंह है बाहर की ओर ज्यादातर दर्शाया जाता है।
ज्यादातर मुंह बाहर की ओर दर्शाया जाता है। चौथी टाइप की मैं बात करूं, 5 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5वें टाइप में लास्ट में बताऊंगा। जिससे पहले आपको मैं एग्जाम्पल दे के क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। जैसे 6 व्यक्ति बैठे हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 6 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं। 6 व्यक्ति हैं, वो एक पंक्ति में बैठे हैं। जैसे पी एल व आई के मध्य है, पी है वो एल व आई के मध्य, पी है वो एल व आई के मध्य बैठा है। ये फर्स्ट लाइन। एल है वो एन के बाद बैठा है, एल है वो एन के बाद बैठा है, एल है वो एन के बाद बैठा है। तीसरी की बात करूं मैं, तीसरी में किस प्रकार से बोल रहा है कि एन डी के बाद बैठा है। एन है, एन व्यक्ति है वो डी के बाद बैठा है, एन व्यक्ति है वो डी के बाद बैठा है। डी बाएं छोर पर बैठा है, डी है, डी व्यक्ति है वो बाएं छोर पर बैठा है, डी व्यक्ति है वो बाएं छोर पर बैठा है, डी व्यक्ति है वो बाएं छोर पर बैठा है। ये थी तीसरी लाइन। टी आई के बाद बैठा है, टी है वो आई के बाद बैठा है, टी आई के बाद बैठा है। तो बाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन है? बाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन बैठा है? इसको हम एग्जांपल देके, जैसे मैं बताऊं आपको, एक सीधी रेखा खींचेंगे, एक पंक्ति लेंगे, उनमें 6 व्यक्तियों को दर्शाएंगे, जिनका बायां हो गया ये और इनका दायां हो गया ये। तो अगर क्वेश्चन में जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम लेंगे। फर्स्ट में लेंगे हम बीच में से क्वेश्चन उठाते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को। जैसे एन डी के बाद बैठा है, एन है वो डी के बाद बैठा है, डी बाई छोर पर बैठा है, तो हमने ये ले लिया। फर्स्ट में डी बाई छोर पर ले लिया, डी बाई छोर पर ले लिया। उसके बाद में एल एन के बाद बैठा है, एल है वो एन यहाँ पे आ गया, एल है वो एन के बाद बैठा है, ये बिठा दिया हमने। फिर हो गया पी एल और आई के मध्य बैठा है, पी है वो एल और आई के मध्य बैठा है। एक व्यक्ति कौन सा बच गया? पी एल एन डी और आई और टी बच गया, ये हो गया टी लास्ट में। तो यहाँ का इसका दायां ये है और इसका बायां इस तरफ होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन बैठा है? तो जहाँ बाईं ओर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, पी है वो बाईं ओर से बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। ये थे क्वेश्चन पंक्ति पर आधारित क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात करूं वो है मेज पे आधारित। तो मेज पे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेज पे आधारित, तो एग्जांपल देके हम देखते हैं। जैसे एक मेज है, जैसे एक क्वेश्चन है अपन का, क्वेश्चन क्या है? राधा, शीला, महिमा तथा सीता, राधा, शीला, महिमा और सीता, ये 4 महिलाएं हैं जो मेज पे बैठी हैं, एक वर्गाकार मेज पे बैठी हैं। राधा शीला के दाईं ओर है, राधा शीला के दाईं ओर बैठी है। जो महिला राधा है वो शीला के दाईं ओर बैठी है। ये तो है फर्स्ट पंक्ति। सेकंड पंक्ति की बात करें, महिमा सीता के बाईं ओर है, महिमा है वो सीता के बाईं ओर है, महिमा है वो सीता के बाईं ओर है। आमने सामने कौन बैठा है? आमने सामने कौन बैठा है? ये थे क्वेश्चन। तो हम एक वर्गाकार मेज लेंगे,
वर्गाकार मेज पे 4 व्यक्ति या 4 महिला को हम बिठाएंगे जिनका मुंह है केंद्र की ओर हो। केंद्र की ओर मुंह है इनका, 4 महिला है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा है वैसे वैसे हम बिठाएंगे। फर्स्ट में लेंगे हम क्वेश्चन पीछे से, फर्स्ट में क्वेश्चन पीछे से लेंगे। जैसे महिमा सीता के बाईं ओर है, सीता महिमा महिमा सीता के बाईं ओर है, महिमा है वो सीता के बाईं ओर है। दोस्तों आपने ऐसा सोचा होगा कि यहाँ पे ये महिमा को कैसे बिठाया। जैसे बात करूं मैं, महिमा को मैंने ऐसे बिठाया, राधा शिला के दाईं ओर है, ये राधा है, ये राधा है, ये शिला के दाईं ओर है, राधा है वो शिला के दाईं ओर है। सॉरी क्वेश्चन में क्या है, राधा शिला महिमा, राधा शिला के दाईं ओर है, राधा है वो शिला के दाईं ओर है। तो राधा शिला के दाईं ओर है, राधा शिला के दाईं ओर बैठी है। महिमा सीता के बाईं ओर है, महिमा है वो सीता के बाईं ओर है। तो यहाँ पे लेंगे सीता, यहाँ पे फर्स्ट में लेंगे सीता, और सीता क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, राधा शिला के दाईं ओर बैठी है, महिमा सीता के बाईं ओर है। ये हो गई महिमा, क्योंकि इनका बायां ये हो गया और इनका दायां ये हो गया, इनका बायां ये हो गया और इनका ये हो गया दायां और ये बायां। यहाँ पे सीता, यहाँ पे महिमा। फिर बात करें, फिर शिला के बारे में बोल रहा है कि राधा शिला के दाईं ओर बैठी है, राधा है वो शिला के दाईं ओर बैठी है। तो आमने सामने कौन कौन बैठा है, आमने सामने बात करें तो आमने सामने सीता और राधा, सीता और राधा और महिमा और शिला, ये महिला आमने सामने बैठी है। ये थी सेकंड टाइप की बात। अगर तीसरी टाइप की बात करें, तीसरी टाइप की बात करें तो तीसरी टाइप में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरी टाइप में क्वेश्चन है, जैसे एक व्यक्ति P Q से बड़ा है, R P से बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन हो गया और सबसे बड़ा कौन हो गया। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रोशन हार्दिक से लंबा है, क्वेश्चन है रोशन हार्दिक से लंबा है। फर्स्ट पंक्ति है रोशन हार्दिक से लंबा है, हार्दिक सुशीला से छोटा है, हार्दिक सुशीला से छोटा है, हार्दिक है वो सुशीला से छोटा है। निजा हरी से लंबी है, निजा हरी से लंबी है। निजा है वो तीसरी लाइन में क्या बोल रहा है, निजा हरी से लंबी है, किंतु हार्दिक से छोटी है, किंतु हार्दिक से छोटी है। ये थी चौथी पंक्ति की बात। सुशीला रोशन से छोटा है, सुशीला है वो रोशन से छोटा है। सुशील रोशन से छोटा है, सुशील रोशन से छोटा है। तो सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन है। इस प्रकार से हम एक पंक्ति में दर्शाएंगे। जैसे एक रेखा खींचेंगे, फिर रेखा में जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम लिखेंगे। रोशन हार्दिक से लंबा है, तो फर्स्ट में यहाँ पे लिखना है रोशन हार्दिक से लंबा है, यहाँ पे बिठाएंगे हार्दिक को। रोशन हार्दिक से लंबा है, हार्दिक सुशील से छोटा है, हार्दिक है वो सुशील से छोटा है, तो सुशील को यहाँ पे दर्शाएंगे।
सुशील हार्दिक से छोटा है। निजा हरी से लंबी है। निजा है वो हरी से लंबी है, एक बार इनको छोड़ते हैं फिर। किंतु हार्दिक से छोटी है। निजा हरी से लंबी है किंतु हार्दिक से छोटी है। निजा हरी से लंबी है, हार्दिक से छोटी है। सुशील रोशन से छोटा है। सुशील है वो रोशन से छोटा है। तो सबसे लंबा कौन है? यहाँ फर्स्ट में हो गया रोशन, इसके बाद सुशील, इसके बाद में हार्दिक, फिर निजा, फिर हरी। सबसे छोटे की बात करें, सबसे छोटा तो हो गया हरी और सबसे लंबा रोशन। तो ये था हमारा आंसर। ये हो गई तीसरी टाइप। अगर चौथी टाइप की बात करें, वो है वर्ग पे आधारित क्वेश्चन। वर्ग के अंदर की ओर मुंह करके बैठे व्यक्ति और वर्ग के बाहर की ओर मुंह करके व्यक्ति बैठे हैं। जैसे क्वेश्चन लेंगे हम, 6 व्यक्ति हैं। 6 व्यक्ति हैं, जैसे ए बी सी डी ई और एफ। 6 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एफ, जिनका मुंह केंद्र की ओर बैठे हैं। बी एफ तथा सी के बीच में है। बी एफ तथा सी के बीच बैठा है। बी है वो एफ तथा सी के बीच बैठा है। ए है वो ई तथा डी के बीच में है। ए ई तथा डी के बीच बैठा है। यह थी सेकंड पंक्ति की बात। तीसरी पंक्ति की बात करें, वो है एफ डी के बाईं ओर बैठा है। एफ है वो डी के बाईं ओर, एफ है वो डी के बाईं ओर बैठा है। ये थी तीसरी पंक्ति की बात। ए और एफ के बीच में कौन बैठा है? ए और एफ के बीच कौन है? यह था हमारा क्वेश्चन। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। जैसे 6 व्यक्ति बैठे हैं, बी एफ तथा सी के बीच में बैठा है। ए ई तथा डी के बीच में बैठा है। एफ डी के बाईं ओर बैठा है। तो एफ और ए के बीच में कौन बैठा है? तो इसमें आपको बताता हूँ दोस्तों में थोड़ा 2 बातों का ध्यान में रखना है। एक तो सेकंड पर्सन के लिए, एक फर्स्ट पर्सन के लिए। सेकंड पर्सन में क्या बात ध्यान में रखना है? जो कि और जिसके, ये बात आ जाए, ये है सेकंड पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन की बात करें तो और, तथा, किंतु, परंतु, उसका, जिसका, ये है फर्स्ट पर्सन के लिए। तो ये ट्रिक अपन को ध्यान में रखनी है। फर्स्ट पर्सन के लिए कौन सी बात बोली गई है और सेकंड पर्सन के लिए कौन सी बात बोली गई है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम वर्त में व्यक्ति रखेंगे। जैसे ये एक वर्त है, वर्त में 6 व्यक्तियों को दर्शाएंगे जिनका मुंह केंद्र की ओर है। जैसे 6 व्यक्ति लेंगे जिनका मुंह केंद्र की ओर है। 6 व्यक्ति लेंगे जिनका मुंह केंद्र की ओर है। फर्स्ट की बात करें तो बी एफ तथा सी के बीच में बैठा है। बी एफ तथा सी के बीच बैठा है। बी एफ तथा सी के बीच में बैठा है। ये तो थी फर्स्ट पंक्ति की बात। ये आगे बात करें तो आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए ई तथा डी के बीच में बैठा है। ए ई तथा डी के बीच बैठा है। एफ डी के बाईं ओर बैठा है। एफ है वो डी के बाईं ओर। इनका दायां तो ये है और इनका बायां ये है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखेंगे हम। जैसे बी एफ तथा सी के बीच में बैठा है। एफ डी के बाईं ओर बैठा है। ए ई तथा डी के बीच में बैठा है। तो ए एफ के बीच में कौन बैठा है? ये है ए और ये हो गया एफ। इनके बीच में कौन बैठा है? डी। ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर। तो ये था क्वेश्चन, वर्त के अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं।
एक और क्वेश्चन में बताता हूँ वर्त के अंदर की ओर मुंह करके बैठे व्यक्तियों का। जैसे 6 व्यक्ति हैं, जैसे क्वेश्चन लेंगे हम। 6 व्यक्ति हैं, जैसे क्वेश्चन है 6 व्यक्ति हैं। कौन कौन से 6 व्यक्ति लेंगे? जो केंद्र की ओर मुंह है उनका, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो उनमें जैसे लेंगे सब्बू पप्पू के बाईं ओर है, सब्बू है वो पप्पू के बाईं ओर बैठा है। ये थी फर्स्ट पंक्ति की बात, सब्बू पप्पू के बाईं ओर बैठा है। सेकंड पंक्ति की बात करें, सेकंड पंक्ति में रेवती सब्बू और निशा के बीच में है। रेवती सब्बू और निशा के बीच बैठी है। रेवती है वो सब्बू और निशा के बीच बैठी है। ये थी सेकंड पंक्ति की बात। अरुण पप्पू और कीर्तन के बीच बैठा है। अरुण है वो पप्पू और कीर्तन के बीच बैठा है। ये था हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में हम एग्जांपल देंगे, जैसे उदाहरण के अनुसार देखेंगे। केंद्र की ओर मुंह करके मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताया था। उनमें दोस्तों आपको 2 चीज़ों का बातें ध्यान में रखना। जैसे सेकंड पर्सन के लिए जो कि जिसके, और फर्स्ट पर्सन के लिए और, तथा, किंतु, परंतु, उसका और जिसका। ये है फर्स्ट पर्सन के लिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम 6 व्यक्तियों को दर्शाएंगे जिनका मुंह है केंद्र की ओर है। तो फर्स्ट में क्या है, क्वेश्चन क्या बोला है कि सब्बू पप्पू और निशा। सब्बू है पप्पू के बाईं ओर है। सब्बू है वो पप्पू के बाईं ओर है। सब्बू है वो पप्पू के बाईं ओर है बैठा है। सब्बू है वो पप्पू के बाईं ओर बैठा है। फिर अरुण पप्पू और कीर्तन के बीच में बैठा है। फिर ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं दोस्तों, लास्ट से क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे पप्पू और अरुण, पप्पू है, अरुण पप्पू और कीर्तन के बीच में बैठा है। तो यहाँ पे लेंगे अरुण पप्पू और कीर्तन के बीच में बैठा है। फिर रेवती सब्बू और निशा के बीच में बैठी है। रेवती है वो, ये रेवती है सब्बू और यहाँ पे हो गई निशा, इनके बीच में बैठी है। तो बात करें अरुण के बाएं दूसरा, अरुण के बाएं दूसरा कौन बैठा है क्वेश्चन में पूछा जाए तो अरुण कहाँ पे, अरुण लेंगे हम, ये रहा अरुण। अरुण के बाएं दूसरा फर्स्ट और ये सेकंड। अरुण के बाएं दूसरा कौन बैठा है, ये सब्बू। तो इनका अगर बाएं की बात करें, इनका बाएं इधर हो गया और इनका दायां इधर। देखा दोस्तों क्वेश्चन, केंद्र के ओर मुंह करके बैठे व्यक्ति। अगर केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके बैठे व्यक्ति हैं, उनमें क्वेश्चन एक्सप्लेन करके हम देखेंगे। जैसे लास्ट क्वेश्चन हमारा, मैंने 2 क्वेश्चन आपको केंद्र की ओर मुंह करके बैठे व्यक्तियों के अनुसार बताया। अगर केंद्र के बाहर की ओर बैठे व्यक्ति हो तो क्वेश्चनों को किस प्रकार से हल किया जाता है, जो मैं आपको बताऊंगा। चलो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन की। तो जैसे क्वेश्चन है, जैसे हमारा क्वेश्चन है 6 व्यक्ति PQRST और U, 6 व्यक्ति हैं PQRST, जिनमें कुछ का मुंह है अंदर की ओर है और कुछ का बाहर की ओर है। कुछ का मुंह है अंदर और कुछ का मुंह है बाहर। कुछ का मुंह है अंदर की ओर है और कुछ का बाहर की ओर है। ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों कैसे हल किया जाता है, क्यों यूं के बाईं ओर है। क्वेश्चन है
क्यों यूं के बाईं ओर है। फर्स्ट पंक्ति की बात करें तो क्यों यूं के बाईं ओर है, टी आर के दाईं ओर है, टी आर के दाईं ओर है, टी आर के दाईं ओर है, किंतु आर का मुंह बाहर की ओर है, किंतु आर का मुंह है बाहर की ओर है। तो दोस्तों एक बात का तो हमें पता चल गया है कि आर का मुंह है वो बाहर की ओर है। जैसे आर का मुंह बाहर की है, यूं है वो क्यों और टी के बीच में बैठा है, यूं है वो क्यों और टी के बीच बैठा है, यूं है वो क्यों और टी के बीच में बैठा है। ये थी चौथी पंक्ति की बात, जिनमें क्यों का मुंह है बाहर की ओर है, क्यों का मुंह है बाहर की ओर है, क्यों का मुंह बाहर की ओर है। तो इनमें हमें पता चल गया होगा जैसे किन का मुंह केंद्र के अंदर की ओर है और किन का बाहर की ओर है। जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। जैसे जैसे मैं बात करूं जैसे पी क्यू आर एस, जिनमें लास्ट में एक पंक्ति और बच गई, बी के बाएं पहला एस है, पी के दाएं पहला एस है, तो पी के बाएं पहला एस है, तो पी के दाएं, तो यहाँ पे लेंगे हम पी, ऊपर लेंगे हम, सॉरी आर है क्या, पी के दाएं और पहला एस है, ये है पी, और पी के बाएं ओर है, सॉरी पी के बाएं पहला एस है, तो ये पी है, और पी का बायां इधर हो गया, जिनका मुंह है केंद्र की ओर है, उनका मुंह केंद्र के अंदर है, उनका बायां इधर है और उनका दायां इधर है। फिर पी लेंगे, पी फिर आर के बारे में कहाँ पे बोला है, आर का मुंह बाहर की ओर है, आर का मुंह बाहर की ओर है, तो फर्स्ट आर लेंगे। आर कैसे लेंगे, ऊपर जैसे आर के बारे में एक लाइन दे रखी है, टी आर के दाईं ओर है, टी है वो आर के दाईं है, तो आर का दायां किधर होगा, इधर होगा, तो हमें ऐसा पता चल गया है कि आर का मुंह बाहर की ओर है, इनका मुंह बाहर की ओर है, तो यहाँ पे हो गया आर, तो आर के दाएं हो गया टी। फिर लास्ट में दो बात और बोली है, टी हो गया, फिर क्यों यूं के बाईं ओर है, क्यों है वो फर्स्ट दे रखा है, क्यों है वो यूं के बाईं ओर है, तो यहाँ पे हो गया यूं, क्यों है वो यूं के बाईं ओर है। अगर क्यों का बायां इधर होगा तो क्यों का मुंह होगा बाहर की ओर है। तो दोस्तों इनमें दो बातों का ध्यान में रखना है, इनका मुंह तो है बाहर की ओर और इनका मुंह है अंदर की ओर। क्यों और आर का मुंह है बाहर की ओर और बाकियों का मुंह है अंदर की ओर। पी के बाएं पहला एस बैठा है, तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाए पी के दाईं ओर बैठा है, तो पी के दाईं ओर कौन बैठा है, क्यों। ये हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों मैंने 5 प्रकार से जो टाइप थी उनमें सभी प्रकार से आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी का मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए। चलो दोस्तों, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और जो भी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो मैंने सभी प्रकार से आपको बता दिया है। चलो दोस्तों, स्वागत है आपका सभी प्रकार से ट्यूशन एग्जाम में। अगर पूछा जाए तो मैंने जिस प्रकार से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी प्रकार से क्वेश्चन मैंने बता दिया है। चलो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइबर और
शेयर करना, जिससे मैं आगे आपको ऐसे वीडियो अपलोड कराता रहूँ। चलो दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू।